की हमला हुआ, 27 लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन हमसे लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, बेहद दुखद भरी ये खबर है जहां पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। धर्म के नाम पर दहशत का ये कैसा खेल समझ से बाहर है, क्योंकि पर्यटक ही शायद निशाने पर थे। पहले से ही रणनीति बनाई गई थी और जिस तरह से उनको भूना गया है शर्मनाक बेहद। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बेहद शर्मनाक है। और यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। देश ये चाहता है, बदला चाहता है देश। ये जो आतंकी हमला हुआ है इसके बदले की यहाँ पर मांग उठ रही है। अपडेट्स की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं और दिल्ली लौटते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर एसएसए की एक अहम बैठक ली है। और उसमें अगर हम इस बैठक की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक एसएसए की हुई है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें शामिल हैं। यहाँ पर क्या यहाँ तय हुआ है, अब मीटिंगों का और यहाँ पर दौर चलेगा। ये सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर जो भारत है वो इस हमले का जवाब किस तरीके से देता है। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उबाल है। ये हमने देखा, उरी हमले के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह इतनी जल्दी स्पॉट पर नहीं गए थे, लेकिन जैसे ही हमले की खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और हमले की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट के लिए वहां पर रवाना हो गए। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घटना की, आतंकी हमले की, ये जो कायराना हरकत हुई है इसकी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्हें वहां पर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। आज की अगर हम बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने जा सकते हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो घटनास्थल है वहां पर भी अमित शाह जा सकते हैं। कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं, कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उस स्थान की रेकी की थी जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहलगाम इलाके का वो घटनास्थल जहां पर ये आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है, वहां पर नेटवर्क की बहुत कमी रहती है श्वेता। और आतंकियों को रेकी करने से ही इस बात का मालूम था कि अगर वहां पर किसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो सुरक्षा कर्मियों तक नेटवर्क नहीं होने के चलते उसकी सूचना नहीं पहुंच पाएगी और सुरक्षा दल जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वहां पर जिस रिजॉर्ट को, जिस क्षेत्र में निशाना बनाया आतंकियों ने, वहां पर बाकायदा उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों पर गोलियां चलाई हैं। उनसे पूछा गया है, हिंदू जो लोग थे उनको वहां पर टारगेट किया गया है, टारगेट किलिंग वहां पर हिंदुओं की हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को मारा गया वहां पर, जिन लोगों की हत्याएं की गई, उनके साथ में महिलाएं भी थी। जब उन्होंने कहा कि आपने हमारे पतियों की हत्या कर दी, हमें भी मार दीजिए, तो आतंकियों ने यह कहा कि आपने मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सिर चढ़ा रखा है, जाकर मोदी को बता देना। तो इस तरह की जो ये घटना हुई है उसके बाद में पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उबाल है, मृतकों के प्रति संवेदनाएं हैं, लोग मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरी दुनिया इस आतंकी हमले के बाद भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, तमाम जो देश हैं उन्होंने इस आतंकी घटना की निंदा की है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना के तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उसके बाद उनको जो घटनास्थल है, मौका वारदात, वहां पर जाने के लिए कहा। वो रात में ही वहां पर पहुंच गए थे। घटना की जानकारी